अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, चौदस से तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आइए। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। रात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द है। अंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसे ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वह हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमर बेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जलाकर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है।
ये रूप चतुर्दशी की पूजन करेगा। जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो वो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नाग लक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए, गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नाग लक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नाग लक्ष्मी के पूजन का विधान। सारी समस्या का हल एक लोटा महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के 1 दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप
नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने,